गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 38 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को आज हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो सिखाए थे उसी में क्वेश्चन करवाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए 3 कैपेसिटर इस तरह से दे दिया है, एक ये कैपेसिटर है, दूसरा ये कैपेसिटर है और तीसरा ये कैपेसिटर दिया हुआ है आपके पास। 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। तो अब देखिए, जब 3 कैपेसिटर दे चुका है आप लोग को, तो देखिए ध्यान से, अब इसमें आप लोग से पूछा जाएगा, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये बैटरी है। अब देखिए, इस बैटरी का वोल्टेज आपको 4 वोल्ट दिया हुआ है, 4 वोल्ट दिया हुआ है और उसका कैपेसिटेंस 1 2 3, ये है 1 माइक्रोफैराड, ये है 2 माइक्रोफैराड और ये है आपका 3 माइक्रोफैराड। 3 कैपेसिटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है टू फाइंड, देखिए इसमें 4 पार्ट है। पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। बी पार्ट्स में पूछ रहा है आपसे कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, Q ऑन ईच कैपेसिटर, Q ऑन ईच कैपेसिटर। उसके बाद सी में पूछ रहा है आपसे पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। और लास्ट क्वेश्चन जो है डी आपको पूछ रहा है कितना होगा एनर्जी स्टोर्ड 1 माइक्रो कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर करेगा 1 माइक्रो कैपेसिटर जो दिया हुआ है। तो देखिए, कोई भी देखेगा तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, देखने से ही लगता है कि पैरेलल है, ऊपर नीचे है तो पैरेलल। तो हमने आप लोग को सॉल्व करना सिखाए थे पैरेलल में। सी इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो C1 + C2 + C3 हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कॉम्बिनेशन पैरेलल है। अब देखिए, सी इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। तो ये आपको सी इक्विवेलेंट निकल गया। फिर हमने आप लोग को रटाए थे कि अगर मान लीजिए कोई भी कैपेसिटर पैरेलल होते हैं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसका भी वोल्टेज कितना होगा 4 वोल्ट, इसमें भी कितना होगा 4 वोल्ट और इसका भी कितना होगा 4 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग है। और पैरेलल में आप जानते हैं कि जितने भी कैपेसिटर दिए रहेंगे सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होता है। तो देखिए, अब आपको सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है, तो आपको ए और सी बन चुका है, क्योंकि पोटेंशियल पूछ रहा है ईच कैपेसिटर, तो सभी के अक्रॉस कितना कितना वोल्ट होगा पोटेंशियल, तो 4 वोल्ट होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है चार्ज, ये हो गया। उसके बाद सी की बात करते हैं चार्ज। तो चार्ज Q बराबर होता है C × V, Q बराबर C × V। तो हमको अगर मान लीजिए 1 का निकालना है तो Q की बात करेंगे तो C हो गया 1 × 4, यानी 4 वोल्ट, 4 माइक्रो कूलम हो गया फर्स्ट के अक्रॉस। फिर मान लीजिए इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है और इस पे Q3 है, तो Q1 का वैल्यू इतना निकल गया। Q2 की बात करेंगे तो C2 × V, तो 2 × 4, तो ये हो जाएगा आपको 8 माइक्रो कूलम
और Q3 की बात करिएगा तो Q3 का सिंपल वैल्यू होगा C3 इंटू V, 3 इंटू 4 तो 12 माइक्रो कूलम। तो ये आपका आंसर हो गया। लास्ट में पूछ रहा आपसे एनर्जी स्टोर इन 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो एनर्जी का हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ाए थे। एनर्जी का वैल्यू U बराबर होता है हाफ CV²। आप देखिए हाफ C के बदले 1 माइक्रो फैराड और वोल्टेज हो गया आपको 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहां से 1/2 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 16 तो 8 गुने 10 टू दी पावर -6 या 8 माइक्रो जूल एनर्जी का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से अगर ये सब क्वेश्चन होगा तो आप इसी तरीका से बनाने का कोशिश करेंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले देख लीजिएगा कि कॉम्बिनेशन। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इसमें टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ध्यान से देखिए जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर रहा है तो ये एक दूसरे के सामने सामने है तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा आपको पैरेलल। और आप पैरेलल में जानते हैं कि C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, ये 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। इसका मतलब अब जब इसको बनाएंगे हम लोग तो इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट फिगर इसका देखिए, ये आपके पास 12 दिया हुआ है, ये 12 है, ये 5 हो गया और ये आपके पास 20 है, ये 20 माइक्रोफैराड, उसके बाद ये 5 माइक्रोफैराड और ये हो गया आपको 12 माइक्रोफैराड। ऊपर नीचे नहीं है, एक लाइन में है तो निश्चित ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज। तो सीरीज में आप लोग को पढ़ाए हैं 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/C1 तो 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20। तो देखिए बाबू इसका एलसीएम की बात करेंगे तो 60 इसका एलसीएम होगा, 12 पंजा 60, 15, उसके बाद ये 12 पंजा 60, उसके बाद ये 3 तो C इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू होगा 60/19 तो ये हो जाएगा आपको 3.1 3.16 माइक्रोफैराड। तो इस तरह का जब क्वेश्चन है तो आप पता कर लीजिएगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या पैरेलल। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है तभी इसका वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए इसी पे जेईई मेंस में क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास, समझना है कॉन्सेप्ट है ये सब, कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 प्लेट है, 3 पैरेलल प्लेट है तो कैपेसिटेंस कितना बनेगा देखिए, एक ये हो गया प्लेट, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 3 प्लेट अगर मेरे पास है तो कैपेसिटेंस कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। तो अगर हमारे पास 3 प्लेट होता है 1 2 3, अगर 3 प्लेट है 3 प्लेट्स the capacitance, then capacitance बराबर 2। अगर मान लीजिए 5 रहेगा तो अच्छा, क्योंकि आप देख लीजिए
अगर आपके पास 5 प्लेट है, 1 2 3 4 5, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो जितना प्लेट है उससे एक कम कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। तो जेईई मेंस में एक क्वेश्चन था कि अगर आपके पास n प्लेट है तो नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितना फॉर्म करेगा, तो n में से 1 घटा दीजिएगा। जैसे यहाँ 5 प्लेट है तो नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितना हो गया, 4। अगर 10 प्लेट होगा तो 9 होगा। उसी तरीका से अगर हमारे पास टोटल n पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सॉरी n टोटल नंबर ऑफ प्लेट कितना है आपके पास n, इफ n identical plates, then total number of कैपेसिटर, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की बात करिएगा तो सिंपल याद रखिएगा कितना होगा बाबू, n-1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को C कहते हैं तो n-1 इंटू C हो जाएगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि जितना नंबर ऑफ प्लेट होते हैं उससे एक कम क्या होता है, कैपेसिटर होता है। अगर 5 प्लेट है तो नंबर ऑफ कैपेसिटर 4 मिलेगा, 20 प्लेट है तो 19 नंबर ऑफ कैपेसिटर मिलेगा, और n प्लेट है तो निश्चित n-1 C कैपेसिटर फॉर्म करेगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसी वे में बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना होगा आप लोग को। ये तो क्लियर हो गया कि जितना प्लेट होता है उससे एक कम क्या होता है, कैपेसिटर होता है। इस चीज को ध्यान में आप लोग को रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे देखिए हमने आप लोग को पढ़ाए थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से 3 कैपेसिटर दे दिया जाए, 3 कैपेसिटर दे दिया जाए A और B के बीच में, A और B के बीच में, तो एक लाइन में है। ये मान लीजिए C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है। तो सीरीज में हमने पढ़ाए थे 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी में अगर दूसरा कॉन्सेप्ट इस तरह से भी दे देगा कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 कैपेसिटर है, कितना कैपेसिटर है, सिर्फ 2 ही कैपेसिटर है, एक C1 है और दूसरा C2 है, तब क्या होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालिएगा। तो सिंपल याद रखिएगा, इसका इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिएगा और दोनों से ऐड करके डिवाइड कर दीजिएगा। तो C अगर 2 प्लेट होता है तो C इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू होता है C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। लेकिन अगर यही पैरेलल होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से दे दिया जाए आपको, ये कॉम्बिनेशन ऐसे दे दिया जाए आपको, ऐसे ही कॉम्बिनेशन दिया रहे, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ये A है और ये B है, तो ये ऊपर नीचे है तो निश्चित पैरेलल होगा। ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा बाबू, पैरेलल होगा। और पैरेलल के केस में सिंपल याद रखिएगा, C इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन सब में पूछता है उसको अब हम कराने वाले हैं। तो एक बार हमने फिर रिवाइज कर दिए हैं कि अगर आपके पास सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे तो इसी तरीका से निकालते हैं। कुछ देखिए, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछ देता है कि मान लीजिए आपके पास n कैपेसिटर है, 1 2 3 4
डॉट 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 करके n कैपेसिटर, ये भी C है, ये भी C है, C C C, ये A हो गया और ये B है। तो आपसे पूछा जा रहा है टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन सीरीज कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास, पहले तो हम 3 की बात करते हैं, अगर आपके पास 3 ही दिया रहेगा तो अभी तुरंत हमने पढ़ाए थे कि C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 1/C1 तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C करिएगा, एलसीएम C हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 करिएगा तो C इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू होगा C/3। अगर 2 रहेगा तो C/2। अगर इसी में मान लीजिए आपके पास n कैपेसिटर दे दिया जाए तब क्या होगा? क्लियर हो गया? 3 था तो C/3 हो गया, 5 रहेगा तो C/5 हो जाएगा। अगर आपके पास n दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट सिंपल होगा C/n। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके अप टू मान लीजिए ये n, ये भी C, ये भी C C C C, ये A हो गया, ये B हो गया। देखिए ये 1 2 3 4 5 अप टू n। अगर आपके पास n कैपेसिटर है और सभी क्या है? सीरीज में है और C इक्विवेलेंट की बात करेगा तो C पर क्या हो जाएगा बाबू? n। क्योंकि अभी तुरंत पढ़ाए, अभी प्रूव करके बताए थे कि अगर हमारे पास 5 कैपेसिटर होता है तो C/5 लेते हैं, 10 कैपेसिटर होगा तो C/10 लेते हैं, 20 कैपेसिटर होगा तो C/20 लेते हैं, 50 कैपेसिटर होगा तो C/50 लेते हैं। उसी तरीका से अगर जितना भी कैपेसिटर हो, ध्यान रहे सभी कैपेसिटर आइडेंटिकल हो। ध्यान रखिएगा यही चीज कि सभी कैपेसिटर क्या हो? आइडेंटिकल हो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होता है 1 का कैपेसिटेंस और जितना नंबर रहेगा उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा तो वही आपको किसका वैल्यू निकल जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए इसी में to find equivalent capacitance, to find equivalent capacitance। अब देखिए अगर आपके पास n नहीं, यहां पे आपके पास मान लीजिए 3 ही कैपेसिटर है और बाबू तीनों कैसा है? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है तीनों। अगर तीनों आइडेंटिकल है, एक बैटरी से कनेक्टेड है, ये भी C और ये भी C, तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है। तो अगर आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट इस केस में, ये A हो गया और ये B हो गया, तो देखिए ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट का सिंपल फार्मूला पढ़ाए थे C1 प्लस C2 प्लस C3।
तो यहाँ पे तीनों आइडेंटिकल है तो C प्लस C प्लस C, तो कितना हो गया बच्चा 3C। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जितने भी कैपेसिटर दिए हुए रहेंगे, अगर सभी का वैल्यू सेम होता है और सभी अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल यानी ऊपर नीचे कनेक्टेड है, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू जितना नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा उतना उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि अगर आपके पास n कैपेसिटर दे दिया है तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू इस केस में क्या होगा, तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर हमारे पास n कैपेसिटर है और सभी क्या है बाबू पैरेलल है, ये अगर हमारे पास n कैपेसिटर है और सभी आइडेंटिकल भी है और एक दूसरे के साथ पैरेलल है, देखिए इस तरह से ऐसे कनेक्टेड है, मान लीजिए ये C, ये भी C है, डॉट डॉट अप टू मान लीजिए n तक है, ये C C C C C, ये भी C, ये भी C, और मान लीजिए ये A है और ये आपका B हो गया। ये सभी कैसा कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए ये 1 प्लेट है, ये 2 प्लेट है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये अप टू आपके पास n तक दिया रहेगा, अप टू n तक। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो C इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू होगा n इंटू C। तो याद रखिएगा अगर आपके पास जो भी कैपेसिटर दिया रहे, तो अगर आपके पास n कैपेसिटर है और सभी का वैल्यू इक्वल दिया हुआ है और सभी को हम कैसे कनेक्ट कर दिए हैं बाबू पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू क्या हो गया n इंटू C। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि सीरीज बाय पैरेलल का रेशियो और पैरेलल बाय सीरीज का रेशियो आपसे पूछेगा कब, जब आपके पास टोटल n ध्यान रखेगा n कैपेसिटर और सभी का कैपेसिटेंस इक्वल है, तो C सीरीज अपॉन C पैरेलल, C सीरीज बाय C पैरेलल की बात करेंगे तो सीरीज का सिंपल वैल्यू पढ़ाए थे C बाय n और पैरेलल का वैल्यू NC, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा C अपॉन n स्क्वायर इंटू C, C से C कट गया, 1 बाय n स्क्वायर हो गया। कब, जब हमारे पास n कैपेसिटर है और सभी का कैपेसिटेंस इक्वल है और सभी को एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, दूसरे बार पैरेलल कनेक्ट किए हैं, तो रेशियो पूछेगा। कभी पैरेलल बाय सीरीज का रेशियो पूछेगा, इसी केस में तो पैरेलल बाय सीरीज की बात करेंगे तो ये जो कंडीशन है ये पलट जाएगा सीधा, तो इसका सीधा वैल्यू क्या होगा बाबू n स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चन वैसे तो नीट में भी पूछा है और ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये सब क्वेश्चन दे देगा, तो आप लोग इसी तरीका से बनाएंगे। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर दिए रहेंगे सभी आइडेंटिकल होंगे, ध्यान में यही रखिएगा कि सभी क्या रहेगा आइडेंटिकल रहेगा, तभी हम इसका इक्विवेलेंट का भी जो फार्मूला पढ़ाए हैं उस केस का है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरे टाइप का कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिख रहे हैं हम फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। आपको A और B का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इसका टाइप्स हम कुछ बताएंगे, जैसे ये टाइप जो अभी बताने वाले हैं ये फर्स्ट टाइप है।
देखिए मान लीजिए आपके पास इस तरह से 3 कैपेसिटर दे दिया है, ये ए है और ये आपको बी दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू सी है, इसका भी वैल्यू सी और इसका भी वैल्यू सी है। आप जब देखिएगा क्वेश्चन तो आप थोड़ा सा सोचिएगा कि सर क्या क्वेश्चन दे दिए हैं कि 3 कैपेसिटर है और तीनों देखने से ही लगता है कि सीरीज है, वो तो पढ़ा चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम क्यों दें? ऐसा नहीं देंगे। हम करते क्या है देखिए, एक वायर लेते हैं और यहां पे वायर, इसको हम लिख भी देते हैं वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। ये जो पहला टाइप है इसमें वायर से कनेक्ट करने के बाद आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन देता है। अब देखिए हम वायर से कैसे कनेक्ट करते हैं समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं बाबू, एक वायर ले लिए हैं, ये वायर है, अब इस वायर से हम यहां कनेक्ट कर दिए हैं और इस वायर से हमने इसको कनेक्ट कर दिए। तब आपसे अब पूछा जाएगा कि बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करते कि जब वायर से नहीं कनेक्टेड था तब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि ये सभी कॉम्बिनेशन आपको कैसा दिखता बाबू सीरीज में, और सीरीज में अभी तुरंत पढ़ाए थे कि 3 कैपेसिटर है तो C/3 हो जाता, लेकिन हमने वह क्वेश्चन नहीं दिया है। हमने क्या किया है, एक वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे ही हमने वायर से कनेक्ट किए हैं क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वही चेंज हो जाएगा। याद ये रखिएगा, हम वायर से जब कनेक्ट करते हैं तो एक ही वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। कोई पूछेगा, मान लीजिए एक बड़ा सा वायर है आपके पास, एक इंड का नाम ए दिए हैं और दूसरे इंड का नाम बी दिए हैं, तो पूछेगा ए से बी तक का क्या पोटेंशियल होगा। तो याद रखिएगा अगर एक वायर है और एक वायर के हर एक इंस्टेंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम, इसलिए ए का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, बी का भी होगा। अब देखिए बाबू, यहां से हमने इसका नाम ए दे दिया, यहां से यहां तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो इसका भी नाम क्या होगा, ए। अब देखिए इधर भी कुछ कनेक्टेड नहीं है तो ये भी ए ही होगा, ए ही होगा, ए ही होगा, यहां तक क्या होगा बाबू, ए ही होगा। फिर देखिए अब यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है तो इसका नाम बी देंगे। अब इधर आइए, ये भी क्या होगा आपका, बी ही होगा, ये बी हो गया। अब देखिए यहां पे आपको ए और बी 2 पॉइंट मिल गया, तो देखिए आप करिएगा कि यहां पे ए दे दीजिएगा, इधर बी दे दीजिएगा। ए और बी में इक्विवेलेंट पूछ रहा है, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर दिखा दीजिए। फिर देखिए ए और बीच में दूसरा कैपेसिटर, ए और बी में दूसरा कैपेसिटर, फिर ए और बी में तीसरा कैपेसिटर। अब देखिए ये 3 कैपेसिटर है, ऊपर नीचे है, तो आपको रटा चुके हैं जब ऊपर नीचे होता है तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल, और पैरेलल में सबको जोड़ देते हैं, इसलिए इसका इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, 3C। कितना हो जाएगा, 3C। तो ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीका से बनाइएगा। फिर मान लीजिए कभी यही क्वेश्चन में चेंज कर दे, मान लीजिए वायर से ही कनेक्ट कर दिया जाए और क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन इसी पे दे रहे हैं कि एक ये बी है, ये ए है, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। अब देखिए करते क्या है, हम यहां से इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे,
अब फिर इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए। फिर दूसरा हम करते क्या है, आपको B से इसको कनेक्ट करते हैं, इसको भी कनेक्ट कर दिए। यहां पे ये मत सोचिएगा कि दोनों कोलाइड क्या है, दो अलग अलग वायर है, ऐसे कनेक्टेड। तब अगर आपसे पूछता है इक्विवेलेंट, तो देखिए ध्यान से, रेड पेन को देखिएगा सब लोग। अगर ये बाबू ए है तो ये भी ए ही होगा, हर एक पॉइंट पे ये होगा, ये भी ए ही होगा। फिर ऐसे आइएगा तो ये भी ए ही होगा। फिर ब्लू पेन को देखिए अब आप लोग, ये बी है तो निश्चित ये भी बी ही होगा, यहाँ पे भी बी ही होगा, फिर ये सब बी होगा, फिर यहाँ पे भी बी ही होगा। अब देखिए ए और बी के बीच में क्या को कैपेसिटर मिल रहा है, समझिएगा ध्यान से। ये पॉइंट ए नाम दीजिएगा, इस पॉइंट का नाम भी दीजिएगा। सबसे पहले ए बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए बी के बीच में एक कैपेसिटर दिखा। फिर उसके बाद ए बी के बीच में फिर एक, दो कैपेसिटर दिखा आपको। फिर ए बी के बीच में तीसरा, फिर ए बी के बीच में चौथा, फिर ए बी के बीच में पांचवा। और ये पांचों कैपेसिटर देखने से ही लगता है कि क्या है, पैरेलल है। तो सी ए बी का वैल्यू सिंपल होगा बाबू 5C। तो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो आप इसी तरीका से बनाइएगा, देख लीजिएगा कि कैसे क्या दिया हुआ है। अगर एक ही लाइन है तो एक लाइन के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। फिर देखिए इसी में हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा टाइप क्या है क्वेश्चन का, समझिएगा। आपको अभी भी फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मान लीजिए आपके पास इस तरह से दे दिया जाए, पांच कैपेसिटर है। अब देखिए बाबू, इसका नाम तो ए दिया हुआ है, इसका नाम ए दे दिया है, ये सी है, ये भी सी, सी सी और ये भी सी है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे बी ले लिए और इसको भी अब कनेक्ट कर रहे हैं बी को। अब यहाँ पे जाके हमने कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए ये पॉइंट आपका बी हो गया। अब यहां पे आपको अभी भी निकालना है किसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब समझना होगा कि हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरह के क्वेश्चन को। और ए से इसको भी कनेक्ट कर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो है ए से हम इस इन को भी कनेक्ट कर रहे हैं, इस इन को भी कनेक्ट किए हुए हैं। यही क्वेश्चन है। अब देखिए बाबू, अगर ये ए है तो निश्चित यहां पे भी ए, ये भी ए और ये भी निश्चित क्या होगा, ए ही होगा। अब देखिए इसको, ये बी है तो निश्चित ये क्या होगा, बी ही होगा। अब देखिए ए बी के बीच में 1 2 3 4, तो सबसे पहले ए दे दीजिएगा, यहां बी दे दीजिएगा। ए बी के बीच में 4 कैपेसिटर हैं, ए बी के बीच में 4 कैपेसिटर, 1 2 3 4। ए बी के बीच में 4 कैपेसिटर, सी 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 सी।
AB के बीच में 4, फिर AB के बीच में एक और कैपेसिटर है यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों कैसा होगा बाबू, सीरीज में। तो सीरीज में क्या जानते हैं आप, C/N 4 है तो C/4 हो जाएगा, C/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं इसको हम लोग एक बार, तो देखिए ये एक कैपेसिटर तो हो ही गया AB, ये C है आपके पास, और दूसरा कैपेसिटर हो गया ये, और इसका वैल्यू हो गया C/4। अब ये दोनों पैरेलल है, तो जब पैरेलल होता है तो आप सिंपली जानते हैं दोनों को ऐड करते हैं C + C/4, तो ये हो जाएगा आपको 5C/4, यही आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले देखिए ये A है तो यहां से यहां तक हर एक पॉइंट का वैल्यू A होगा, ये B है तो ये भी B होगा। A और B के बीच में 4 है और AB के बीच में 1 है। हम इसी तरीका से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको अभी समझाने जा रहे हैं हम। इसमें क्या है क्वेश्चन देखिए, उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पे, क्योंकि ये अगर अच्छा से पता होगा तो आपको करंट में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए इसमें भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है। सभी का वैल्यू CC दिया हुआ है आपको, कैसे निकालिएगा, देखने से तो थोड़ा क्रिटिकल लगता है लेकिन है आसान, सोच समझ के बनाएंगे तो निश्चित आसान ही लगेगा। अब देखिए बाबू ये A है तो यहां से यहां तक निश्चित A ही होगा, इधर भी कुछ भी नहीं है कनेक्टेड तो ये भी A होगा, यहां से यहां तक A और ये भी A ही होगा, तो ये A हो गया, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब आते हैं इधर से, ये आपका B होगा, लेकिन यहाँ पे एक कैपेसिटर है तो आगे तो B हो नहीं सकता। तो अगर मान लेते हैं ये B नहीं होगा तो इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं। अगर ये P है आपका, ये क्या है बाबू P है, तो अब देखिए यहाँ इधर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो ये भी क्या होगा आपका P ही होगा। फिर इधर भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो ये भी क्या होगा P होगा। क्यों? क्योंकि अगर नया नाम हम अपने मन से दिए हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, ये P नाम दिए हैं तो इधर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ये भी P होगा। फिर इधर भी कुछ कनेक्टेड नहीं है तो ये भी P होगा। अब देखिए ध्यान में ये रखिएगा कि कैपेसिटर कभी भी सेम पॉइंट के बीच में यानी सेम पोटेंशियल के बीच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दो ये P है और ये भी P है तो क्या ये दो कैपेसिटर कभी भी एग्जिस्ट करेगा? ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये दो कैपेसिटर जो है जो PP पॉइंट के बीच में है ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्यों? क्योंकि ये देखिए ये कैपेसिटर AP के बीच में है, ये भी PA के बीच में है, ये भी AP के बीच में है और ये PB के बीच में है, लेकिन ये PP के बीच में है। इसीलिए जो दो सेम पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये सभी एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए अब कैसे बनाते हैं इसको, A दीजिएगा, बीच में एक नया पॉइंट आ गया P और यहाँ पे आप B कर दीजिएगा। अब देखो बाबू AP के बीच में एक कैपेसिटर है तो यहाँ पे एक कैपेसिटर दिखा दिए। फिर देखिए AP के बीच में ये एक कैपेसिटर, फिर PA के बीच में एक कैपेसिटर और ये भी है। फिर उसके बाद AP के बीच में एक और कैपेसिटर है और BP के बीच में एक कैपेसिटर है। ये भी C, ये C, ये C, ये भी C। ये तीनों कैसा कॉम्बिनेशन है? तो पैरेलल है, तो पैरेलल में आप जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये B है, ये A है, C/3 होगा, ये C। अब ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है सीरीज में?
सीरीज में है तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू आप जानते हैं, C1 C2 तो C/3 इंटू C अपॉन C/3 प्लस C। तो ये हो गया आपको C²/3 LCM 3 4C, 3 से 3 C से C कट गया, तो यहां पे सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये तीनों कैसा कॉम्बिनेशन है, ऊपर नीचे है तो पैरेलल, और पैरेलल रहता है तो आप जानते हैं कि उसका इक्विवेलेंट जुट जाता है, तो ये हो जाता ये A है और ये B है, ये हो जाएगा आपको 3C और ये C, ये दोनों सीरीज में। अब इसको करिएगा CAB का वैल्यू, तो 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C, तो ये हो जाएगा 3C² C से C कट गया, 3/4C, 3/4C ये हो गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट अलग अलग कंसीडर करके फिर उसके बाद देख लीजिएगा कि किस दो पॉइंट के बीच में कौन कौन कैपेसिटर एग्जिस्ट करता है। जैसे अभी हमने आप लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना सिखाए हैं, इसी तरीका से आप लोग भी और सब जो भी बुक आपके पास होंगे उसमें ढेर सारे इस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर अगले दिन इसके आगे हम बताएंगे आप लोग को।